कहा गया है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप नवाब नहीं बन सकते हैं, नवाब बनने की बहुत कम संभावना है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए हम पढ़ते हैं, ये हमारा पैसेज नंबर 3 है। इसमें क्या अर्थ कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। इसका अर्थ कैसे लगाएंगे बाबू रे? सुभाष चंद्र बोस वॉज माने थे, क्या थे? तो अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे। ऑफ मतलब के, किसके नेता थे? तो इंडिया, भारत के। इसका सही अर्थ लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे कि सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता, वॉज मतलब थे, वॉज है वर्ब, सेंटेंस के अंत में हम इसको रखेंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोलेंगे और अंत में वर्ब बोलेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस का अर्थ हो गया कि सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। ही वॉज कॉल्ड नेताजी। ही वॉज कॉल्ड मतलब होता है कि उनको बोला जाता था, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव है। ठीक है, उनको बोला जाता था, क्या बोला जाता था? नेताजी। उनको नेताजी बोला जाता था बिकॉज, क्योंकि ही लेड, पास्ट इंडिफिनिट, वह ले गए, पीपल मतलब लोगों को, वह लोगों को ले गए, कहां ले गए? तो टू द राइट पाथ, टू मतलब की ओर। ठीक है, या को कहां ले गए बाबू रे? तो द राइट पाथ, सही जो है, पाथ मतलब रास्ते, लोगों को सही रास्ते पर ले गए, इस कारण से यहां पर बिकॉज मतलब के कारण, इसी कारण इनको क्या बोला जाता था? नेताजी। ही वेंट टू जेल, वह गए थे, कहां गए थे? जेल। देखो वेंट है पास्ट इंडिफिनिट, तो वह गए थे, कहां गए थे? जेल गए थे। मेनी टाइम्स, कई बार। इस पूरा सेंटेंस का अर्थ लगाएंगे कि वह कई बार जेल गए थे। ठीक है, बट लेकिन ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दैट माने की, उन्होंने महसूस किया कि मोर एफर्ट्स, ज्यादा से ज्यादा प्रयास, मोर एफर्ट्स मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रयास, शुड बी मेड, किया जाना चाहिए, शुड बी मेड मतलब किया जाना चाहिए, टू मेक इंडिया फ्री, टू मेक फ्री मतलब स्वतंत्र कराना इंडिया, यानी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाना चाहिए। ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने संगठित किया, उन्होंने निर्माण किया, उन्होंने आयोजन किया, किसका? तो द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन बनाया, एक निर्माण किया संगठन का। एंड और प्रूव्ड, और उन्होंने साबित किया, पास्ट इंडिफिनिट, हिमसेल्फ, खुद को, और उन्होंने खुद को साबित किया। क्या साबित किया? तो टू बी द ग्रेटेस्ट फ्रीडम, ये फाइटर, टू बी द ग्रेटेस्ट फाइटर, उन्होंने खुद को साबित किया कि वो क्या है? ग्रेटेस्ट फाइटर है, महानतम सेनानी है। किसके लिए? तो फॉर द फ्रीडम, आजादी के लिए। किसके आजादी के लिए? ऑफ इंडिया, भारत की आजादी के लिए। तो यहां पर कहा कि उन्होंने संगठन बनाया, उन्होंने निर्माण किया, किसका बाबू रे? तो एक इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण किया उन्होंने, और उन्होंने साबित किया खुद को, उन्होंने लोगों की नजर में खुद को साबित किया कि वह टू बी द ग्रेटेस्ट फाइटर, कि वह एक महानतम सेनानी है। फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत की आजादी के लिए वह एक महानतम स्वतंत्रता सेनानी है। और इट इज सेड, कहा जाता है, दैट माने कि नेताजी डाइड, नेताजी मरे थे। किसमें मरे थे? तो इन एन एयर क्रैश, वह जो मरे थे इन मतलब में, किसमें मरे थे? तो एक एयर क्रैश में मर गए थे, हवाई दुर्घटना में मर गए थे, हवाई जहाज का दुर्घटना हुआ और उसमें वो मर गए। ठीक है, देखो इसको हम फिर से एक बार स्पीड में बोल रहे हैं, सब आदमी ध्यान देना कैसे पढ़ते हैं।
सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। ही वॉज कॉल्ड नेताजी, उनको नेताजी बोला जाता था। बिकॉज क्योंकि ही लेड पीपल टू द राइट पाथ, क्योंकि वह लोगों को एक सही रास्ते पर ले गए थे। ही वेंट टू जेल, वह जेल गए थे। मेनी टाइम्स, कई बार, यानी वह कई बार जेल गए थे। बट लेकिन ही फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया कि मोर एफर्ट्स, ज्यादा से ज्यादा प्रयास शुड बी मेड, किया जाना चाहिए टू मेक इंडिया फ्री, भारत को आजाद कराने के लिए। तो जेल जाने के बाद उन्होंने इस बात को एहसास किया, इस बात का एहसास इन्हें हुआ कि भारत को आजाद कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाना चाहिए। ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने निर्माण किया, एक संगठित किया, संगठन बनाया। किस नाम से? इंडियन नेशनल आर्मी नाम के एक संगठन का निर्माण किया। एंड और प्रूव्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने खुद को साबित किया टू बी द ग्रेटेस्ट फाइटर, महानतम सेनानी। किसके लिए? फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत की आजादी के लिए अपने आप को महानतम सेनानी के रूप में साबित किया। इट इज सेड, कहा जाता है दैट की नेताजी डाइड, नेताजी जो मरे थे इन एन एयर क्रैश, वह एक हवाई दुर्घटना में, हवाई जहाज की दुर्घटना में मर गए थे। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधी को दें ताकि उनका भी पढ़ना इंप्रूव हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।